सत श्री अकाल, केम छो एंड स्वागतम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑर्डिनरी वुमन केपी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम कमिंग बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 10 दिन का गैप हो गया है। यूजुअली हफ्ते में एक बार एटलीस्ट मेरा कोई ना कोई व्लॉग आ ही जाता है चैनल पे। सो ओरियो पास्ट अवे लास्ट सैटरडे एंड वो अभी मेरे व्लॉग्स में दिखेगा नहीं। सो ओरियो जो भी मुझे पहली बार देख रहा है, ही वॉज माई पेट कैट। उसे हमने अडॉप्ट किया था, पिछले 3 years से वो मेरे साथ ही था एंड ही वॉज लाइक एन एंजल। ही केम टू मी लाइक एन एंजल एंड वेंट अवे ऑल्सो लाइक एन एंजल। सो ही इज़ देयर विद अस ऑलवेज, बट वो व्लॉग्स में नहीं होगा। मेरे इंट्रो में भी ओरियो डायरीज का जो सेक्शन आता है, पार्ट आता है, वो भी मैं नहीं निकालूंगी बिकॉज आई वॉन्ट हिम टू बी अ पार्ट ऑफ आर लाइफ ऑलवेज। सो ओरियो हमेशा ही रहेगा पार्ट ऑफ केपी व्लॉग्स। जब भी मेरे पास उसके बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आई वॉन्टेड टू डेडिकेट अ वीडियो completely for him, but as of now I'm just coming out of this because जो भी animal lovers हैं या जिसके भी पास pets हैं उनको ये relate होगा जो what I'm going through, and you know it is something difficult because he was like a family member and he is our family member only. It was all sudden because कुछ लोग मुझे पूछेंगे, अगर आपको ये नहीं जानना है you can skip to the further part of the video जहाँ से I'll show you my daily routine, but for those of you who would like to know, in short I will tell you. and वो बहुत कुछ सिखा के भी गया हमको, एडजस्टमेंट्स, ग्रैटिट्यूड, जो मिलता है उसमें खुश रहो, जितना है उसमें वो सेटिस्फाइड रहता था। ड्राई फूड, उसको टीथ में लेटर ऑन प्रॉब्लम होने लगा था, ही हैड गम्स इशू, सो हमेशा उसको वेट फूड हम नहीं दे पाते थे। ड्राई फूड जो थोड़ा हार्ड रहता है फिर भी वो खाता था वो, एंड यू नो नेवर हैड एनी कंप्लेंट्स। ही जस्ट वांटेड कि हिज ह्यूमंस शुड बी अराउंड हिम, उसको पास में रखे, उसको कोई छोड़े ना, एंड ही हैड द वैल्यू ऑफ पीपल। सो वो बहुत कुछ सिखा के गया है हम लोग को एंड ही विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ केपी व्लॉग्स। इट वॉज ऑल सडन। उसको क्या हुआ, सडनली उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आया था। ही हैड नो इश्यूज। एक्चुअली कैट्स का ऐसे बोलते हैं कि दे हाइड ऑल देयर डिजीजेस, वो ऐसे दिखाते नहीं है। तो उसने काफ़ी ज़्यादा, उसका जो सहनशीलता था बहुत ही हाई लेवल पे था। ही हैड दैट गम्स इशू, देन कान में उसको थोड़े बॉयल्स आने लगे थे। ही वॉज क्वाइट ओल्ड, वी डोंट नो हिज एज बिकॉज वी आर अडॉप्टेड हिम, बट डॉक्टर्स ने बोला था कि ही इज़ ओल्ड, बट वी एक्सपेक्टेड कि और 5-7 साल तो हमारे साथ रहेगा। बट सडनली हम बाहर गए थे थर्सडे फ्राइडे को, एंड हम घर पर आए तो ही वॉज जस्ट फॉलिंग, वो नहीं चल पा रहा था। एंड तभी ऑलरेडी 9:30-10 o'clock हो गया था घर पे पहुंच के। सो वी कुडंट टेक हिम टू एनी वेटनेरियन, बट ही हैड ऑलमोस्ट, मतलब वो शाम को उसके साथ क्या हुआ, मतलब मे बी ही वॉज कंट्रोलिंग ऑल हिज जो भी उसको तकलीफ था वो कंट्रोल कर करके लास्ट में आई थिंक he had to show it out, and उसने एक भी सिम्टम हमें दिखाया नहीं था क्या हो रहा है उसके साथ। अदरवाइज वी आर द फर्स्ट वंस टू गेट हिम ट्रीटेड फ्रॉम द बेस्ट वेट्स, बिकॉज पहले भी उसको ऐसे एक प्रॉब्लम हुआ था कान में जब बॉयल्स आया था। वी टुक हिम टू वन ऑफ द बेस्ट वेटनेरियंस इन यूएई एंड बहुत खर्चा करके उसका ट्रीटमेंट सब चेक करवा के पता चला था कि कुछ मेजर नहीं है। अगर हमें ये पहले पता होता तो इफ यू वुड हैव शोन सम सिम्टम्स, पहले जाके हम कहीं ना कहीं दिखा देते। बट उस दिन रात के ऑलमोस्ट 10 बजे कौन सा वेटनेरियन कोई भी खुला नहीं था, एंड आई डोंट नो, इमरजेंसी में यहाँ पे यूएई में हमें इतना कुछ आइडिया है नहीं कहाँ पे लेके भागे इमरजेंसी सिचुएशन में अगर ऐसा कुछ होता है तो एंड ही हैड ऑलमोस्ट, वो गिर रहा था, ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीद। आई गेव हिम तुलसी के पत्ते से थोड़ा पानी छिड़क के दिया मुंह में एंड ऑल दैट, बट हमें आइडिया लग गया था कि आई थिंक इस बार वी आर गोइंग टू लूज हिम। सो आई वॉज अवेक विथ हिम, रात को लाइट्स ऑन रखा था, एक लाइट, एंड मैं उसके साथ ही थी सुबह तक। आई वॉज विथ हिम, बाथरूम के दरवाजे के पीछे छुप रहा था। व्हेन आई वॉज गोइंग ही वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल, उसको अकेला रहना था, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट फिर भी मैं आके बैठी। फिर 6 बजे को हस्बैंड वोक अप, ही वेंट एंड ही सॉ कि ओरियो अपने लिटर बॉक्स में छुप के बैठा था एंड ही वॉज नॉट एबल टू लिफ्ट हिज हेड। तो फिर हमने उसको उठाया एंड वी ब्रॉट हिम आउटसाइड एंड ही हैड सम डिफिकल्टीज एंड फाइनली उसको सीजर्स, फिट्स बोल सकते हैं, 2-3 बार ऐसा फिट्स हुआ एंड ही स्क्रीम्ड अ लिटिल बिट। फिर भी वो रो नहीं रहा था, बट बाद में फर्स्ट टाइम मैंने उसको ऐसे चिल्लाते हुए सुना, इतने सालों में उसका इतना जोर का आवाज़ सुना, एंड वी लॉस्ट हिम। सो
आई थिंक हार्ट अटैक आया था उसको। ही केम लाइक एन एंजल एंड ही वेंट लाइक एन एंजल। कुछ भी किसी को भी तकलीफ नहीं दिया उसने, एंड ना हमें मालूम पड़ने दिया कि उसको कुछ तकलीफ है। लास्ट मोमेंट तक यू नो ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ। ये था ओरियो के बारे में। सो दैट्स द रीज़न मैं कोई व्लॉग्स नहीं बना रही थी। थैंक यू एवरीबडी जिन मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डाला था। थैंक यू एवरीबडी फॉर गिविंग सेंडिंग योर ब्लेसिंग्स टू हिम। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। उसके जो भी वीडियोज़ होंगे कभी ना कभी आई विल शेयर इट, बट नॉट इन टूडेज व्लॉग। आज का मेरा व्लॉग एक डेली रूटीन व्लॉग होने वाला है। मिड मॉर्निंग से मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है। मॉर्निंग में अभी 9:30 होने वाला है। आई एम गोइंग टू मेक ब्रेकफास्ट। कियान को दूध दे के और उसको नहला के हो गया है, एंड वो भी बीच बीच में पूछता है उसको वो किधर है। मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ बिकॉज देन ही स्टार्ट सर्चिंग। सो इवन ही सच अ स्मॉल किड, बट उसको भी वो अटैचमेंट हो गया था। सो बीच बीच में उसको याद आता है तो वो ढूंढता रहता है, बट स्लोली ही विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ही इज़ नॉट देयर राइट नाउ विथ अस फिजिकली। Anyways, life has to move on. Let's get started with today's video. And मैं पहले अभी ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ मेरे लिए एंड कियान के लिए। बहुत ही सिंपल ब्रेकफास्ट रेसिपी है जो मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ। आप देखिए एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ट्राई कीजिए। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और पहले मैं बनाने वाली हूँ कियान का ब्रेकफास्ट, एंड वो है ओट्स। मेरे लिए मैं बनाने वाली हूँ एक सिंपल सा सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच। बहुत ही टेस्टी रहता है। उसके लिए मैं पहले एक टमेटो कट करने वाली हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में, एंड देन आई विल स्लाइस सम अनियंस एज वेल। आप चाहो तो इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हो। देन मैं इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करूँगी। उसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक एंड रेड चिली पाउडर। यू कैन ऑल्सो ऐड ब्लैक पेपर पाउडर। अभी जो बैटर है वो मैं उसको ब्रेड के स्लाइसेस में डालने वाली हूँ। आई एम ऑल्सो गोइंग टू यूज़ चीज़ स्लाइस। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। ये सैंडविच को मैं तलने वाली हूँ घी में। आप घी यूज़ करके ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऊपर वाले स्लाइस में भी मैं थोड़ा सा घी छिड़कने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मैं पहले कियान को खिलाने वाली हूँ बिकॉज अगर मैंने मेरा प्लेट ले लिया तो फिर वो ही मांगेगा एंड देन अपना ब्रेकफास्ट नहीं खाएगा। तो इसीलिए मैं पहले उसको उसका ब्रेकफास्ट खिला रही हूँ। डोंट थ्रो अप, पिलो, गुड बॉय, सिट हियर, गिव द मेडिसिन। गाइज वेलकम बैक। सो अभी हम ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। आपने देखा मैंने जूस भी लिया है, एप्पल जूस है ये, एंड बहुत ही इजीली बन जाता है ये, वेरी क्विक एंड इट्स डिलिशियस। द चीज़ ऑल्सो मैं यूजुअली फ्रीजर में रखती हूँ वो स्लाइस चीज़ को, बट थोड़े टाइम पहले अगर हम रखेंगे तो तवे पे जब हम ब्रेड को डालेंगे तो चीज़ भी मेल्ट हो जाएगा। एंड इफ इट इज़ वेरी कोल्ड एंड मेल्ट नहीं हुआ तो मैं क्या करती हूँ, फटाफट तलने के बाद आई पुट इट इन द माइक्रोवेव एंड 30 सेकेंड और गर्म कर देती हूँ तो चीज़ ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाता है। सो वेरी क्विक ब्रेकफास्ट, एंड जिसको चीज़ नहीं चाहिए दे कैन अवॉइड इट, बट घी के साथ अगर आप ट्राई करोगे तो सच में एक अलग ही फ्लेवर आता है इसका। तो मैंने ये रेसिपी एक्चुअली एक यूट्यूब चैनल पे देखा, आई थिंक इट इज़ कुकिंग शुकिंग। सो आई डोंट रिमेंबर द चैनल नेम, ऐसे ही कुछ है, बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल है, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है उसमें। तो तभी उसने भी बोला था कि घी से आप ये ट्राई करो तो बहुत ही अच्छा लगेगा।
सो फर्स्ट इवन आई वॉज लिटिल डाउटफुल, बट जब से मैंने घी से स्टार्ट किया ये बनाना, आई थिंक लगातार ये तीसरी बार है इस हफ्ते में आई एम गोइंग टू हैव द सेम ब्रेकफास्ट. इट्स रियली टेस्टी. आप भी ट्राई कीजिए. घी से कोई मोटापा या ऐसा कुछ भी नहीं होता है. थोड़ा सा घी आप खा सकते हो. सो इवन यू ट्राई इट एंड देखिए आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. कियान का हो गया है खा के ओट्स एंड मैं अभी खाने वाली हूँ. बट उसका क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं खाऊंगी अकेले अकेले तो फिर वो मुझे ऐसे देखता बैठेगा एंड इसलिए मैंने उसको एक बिस्किट दे दिया है. एंड अगर उसको नीचे रखूंगी तो फिर आके सब छीनने लगेगा. सो ही इज दैट काइंड ऑफ अ नॉटी बॉय. तो इसलिए मैंने उसको इधर बिठाया. तो मैं फटाफट खा लेती हूँ एंड देन मैं आपको मिलती हूँ थोड़े टाइम में. तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और मैं अभी आई हूँ बर्तन धोने के लिए. कल मैंने हमारे जो कपड़े थे वो ऑलरेडी धो दिए थे. आज मैं कियान के कपड़े धोने वाली हूँ. तो वही कर रही हूँ, कपड़े लेके वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ. अभी टाइम है कियान को सुलाने का, तो इसीलिए मैं उसके टॉयज सब वापस सेट कर रही हूँ क्योंकि दिन में वो पूरा बिखेर देता है. तो वही कर रही हूँ. तो फाइनली कियान सो चुका है एंड आई विल हैव सम मी टाइम फॉर माई सेल्फ. एंड मैं यूजुअली ये टाइम पे थोड़ा एडिटिंग या जो भी मेल्स है, यूट्यूब का जो भी काम है वही सब देखती हूँ लैपटॉप पे. बिकॉज जब कियान इज़ अवेक वो मुझे लैपटॉप टच करने नहीं देता है. ही कम्स एंड स्टार्ट्स प्रेसिंग ऑल द कीज़ एंड ऑल दैट. तो बहुत मुश्किल हो जाता है. तो व्हेन ही स्लीपिंग आई कैन यूज़ माई लैपटॉप. जैसे कि मैंने मेरे लास्ट व्लॉग में बोला था कि आई हैव ब्रॉट अबाउट सम लाइफस्टाइल चेंजेस. उनमें से एक है जर्नलिंग. मैंने थोड़ा बहुत जर्नलिंग स्टार्ट कर दिया है. जो भी मेरे थॉट्स है आई पेन इट डाउन इन अ डायरी. एंड ये पुराना डायरी है बाय द वे, 2020 का डायरी नहीं है. इट इज़ एन ओल्ड डायरी बट ये ऐसे ही पड़ा था. सो आई स्टार्टेड यूजिंग इट एंड आई हैव स्टार्टेड पेनिंग डाउन वॉट एवर थॉट्स आई हैव. एंड बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग थिंग्स. कियान was still sleeping, so मैंने सोचा कि I'll just go through my phone. ये देखो उठ गया. उठते ही बॉल ले रहा है. थ्रो द बॉल. टाइम हो रहा है 2:20, मतलब ये 20 मिनट्स पास्ट है. सो 2 बज रहा है एंड इट्स टाइम फॉर आवर लंच. उसके पहले कपड़े जो धोए थे वो मुझे सुखाना है. प्लस थोड़े कपड़े यहाँ पे सूख रहे, उनको निकालना. ये सब कल धोया हुआ था. एवरीवन, वेलकम बैक. तो यही था मेरा आज का व्लॉग एंड अभी लंच का टाइम हो गया है. सो वी आर गोइंग टू हैव लंच नाउ. मैं मिलती हूँ मेरे अगले व्लॉग में. टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ. बाय बाय बाय.